परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माताजी मां गायत्रीना पावन चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम साथे नूतन नवयुगनी नारी जागृति अभियान नी एक प्रथम भूमिका ना भागरूपे અને એ સાચી દિશા તરફ આપણને લઈ જવા માટે જ શાંતિકુંજ હરિદ્વારથી એક દિવ્ય ગુરુ સંદેશને લઈ અને પ્રમાદરણીય સિદ્ધે કેપી દુબેજી ભાઈ સાહેબ પધાર્યા છે. તો આવો હવે તેમની એ દિવ્ય મુખરિત થતી વાણીને આપણે સાંભળીએ અને આત્મસાત કરીએ કે વાસ્તવમાં મારા જીવનનું सूत्र शू हो सके, वास्तव में मारी दिशाधारा शू हो सके. आइए बात शुरू करें. उसके पूर्व में एक बार पुनः गायत्री महामंत्र का उद्घोष करें. ये वो मंत्र है जिसने कभी प्राचीन काल में भारत की कुंडली को जगाया था और ये वही मंत्र है जिसके माध्यम से पूज्य गुरुवर ने संपूर्ण विश्व की कुंडलनी जागरण का शंखनाद किया है. हम भी उसी चेतना के घटक हैं, विराट ब्रह्म के हम भी प्रतिनिधि हैं. इसलिए इस दिव्य कुंडलनी जागरण की प्रक्रिया में हम लोग भी शामिल हों. अनुभव करें कि हमारे भीतर दिव्य चेतना का प्रवाह मेरुदंड से लेकर के मूलाधार तक और मूलाधार से सहस्त्रार तक पूरे मेरुदंड में प्रवाहित हो रहा है. जगत के कण कण में व्याप्त, सप्त लोकों में व्याप्त भगवान का दिव्य प्रवाह हम सबके भीतर प्रवाहित हो रहा है. उस प्राण चेतना का अनुभव करते हुए कमर सीधी करें, दोनों हाथ गोद में रखें और गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. सूक्ष्म रूप से उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, आज की सभा में शिविर का संचालन कर रही हैं हमारी श्रद्धेय अजी जी, रश्मि बहन और हमारी बहनें, सभा में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ भाई जिनने हम सबको इस मिशन के सूत्रों को अपने जीवन में आत्मसात करने का गुर मंत्र सिखाया, ऐसे सभी बड़े भाई, हमारी बड़ी बहनें, माताएं, और इस युग का, इस वर्तमान समय का गौरव, श्रृंगार, शक्ति, सब कुछ को धारण करने वाली हमारी मातृशक्ति, हमारी छोटी छोटी बहनें, युवतियां, भाइयों बहनों, ये बड़ा दुर्लभ सुयोग है कि जीवन में कुछ अच्छा करने का सानिध्य, कोई प्रेरणा, कोई मार्गदर्शन मिलता है. आज ऐसा कुछ समय है कि हम आज से लेकर के 25 तारीख तक परस्पर विचार विमर्श करके एक दूसरे के समीप बैठकर ज्ञान का अर्जन करेंगे. इसी प्रक्रिया को हमारे प्राचीन भारत में वैदिक काल में उपनिषद कहा जाता था. ज्ञान की वो चर्चा जो आचार्यों के समीप बैठकर की जाती थी. जिज्ञासु अपना प्रश्न रखता था और आचार्य ज्ञाता विद्वान उसका समाधान करता था. ये बात सिर्फ वाणी तक नहीं थी
वरन ये व्यवहार और अनुभव की बात थी। कोई शिष्य आचार्य से पूछता था, भगवान आचार्य मुझे ये बताइए परमात्मा और जीवात्मा में क्या संबंध है? ये प्रकृति, जीव और परमात्मा का त्रिविध त्रय जो है किस तरह काम करता है? इनके आपसी संबंध रिश्ते क्या हैं? तो अगर शब्द की बात होती तो कोई पुस्तक में भी इस चीज को पढ़ सकता था, जैसा इन दिनों हम पढ़ते हैं, पर ऐसा नहीं था। वहां एक प्रक्रिया घटित होती थी जिसका नाम था उपनिषद। वहां समीप बैठकर ज्ञान के हस्तांतरण की प्रक्रिया होती थी। आचार्य अपने जीवन के अनुभव से शिष्य को, जिज्ञासु को इस बात का समाधान करता था कि जीव और ब्रह्म के बीच क्या संबंध है। ये ज्ञान ऐसा था जो अनुभूतिजन्य था, इसलिए सीधे सीधे शिष्य और आचार्य के हृदय का संवाद था, वाणी का संवाद नहीं था। वो अपने अनुभव से अनुभूति कराता था कि इस रहस्य का क्या आशय है। इसी को हमारे यहां उपनिषद कहा जाता। जीवन की धाराएं बदली, जीवन के क्षेत्र बदले, जीवन और व्यापक हो गया, विस्तार हो गया जीवन का। पुराने समय में हम किसी एक क्षेत्र में निवास करते थे, अब दुनिया के कोने कोने से हम रहते हैं, परंतु एक क्षण में, कुछ ही दिन में, कुछ ही घंटे में, कुछ ही अवधि में हम एक साथ हो जाते हैं। बहुत सारी व्यवस्थाएं बदल गई। इसलिए वर्तमान में ये जो सभा है, ये सभा उसी तरह है जैसे कभी शिष्य और आचार्य के बीच उपनिषद का संबंध होता था। आप दीदी के सानिध्य में नित्य और निरंतर ज्ञान की प्रेरणाएं पा रही हैं। तो बहनों, आओ फिर कुछ थोड़ा सा और विचार करके समझें कि जीवन क्या है, इस जीवन के साथ जुड़े हुए विषय क्या हैं। आप सबने एक नारी के रूप में जन्म लिया है, तो नारी क्या है और नारी से जुड़े हुए कर्तव्य और धर्म क्या है? वंदनीय माता जी ने बहुत कुछ प्रयास किया और एक ऐसे समग्र स्वरूप का चिंतन किया कि आने वाले युगों में नारी को फिर से दिव्यता के महान सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर दिया जाए। वंदनीय माता जी ने नारी जागरण आंदोलन, महिला जागृति अभियान चलाया। परम पूज्य गुरुदेव से प्रेरणा पाई और महिला जागृति अभियान का शंखनाद कर दिया। बहनों, क्या कारण था, क्या वजह थी इसकी कि जिसके कारण युग निर्माण मिशन, जो बहुत ही आध्यात्मिक मिशन था, जिसकी नींव में तपश्चर्या थी, जिसकी नींव में वेद और उपनिषद थे, उस महान अभियान को, इस आध्यात्मिक आंदोलन को महिला जागृति के लिए समर्पित करना पड़ा। तो गुरुवर के वो क्षण, वो दिन याद आते हैं। वंदनीय माता जी बताती थीं कि जब कभी किसी बहन को दहेज के नाम पर अगर किसी ने जला दिया या प्रताड़ित कर दिया, तो उस रात्रि गुरुवर सोते नहीं थे। उनकी आंखों से आंसुओं की धार लगी रहती थी और वो रोते रहते थे, सो नहीं पाते थे उस दिन। वो कहते थे, यहां तक कहा गया, मुझे स्मरण आता है एक घटना, कानपुर की घटना थी। एक शिक्षक थे, उनकी 3 लड़कियां थीं, विवाह की योग्य हो गई तीनों बच्चियां, पढ़ लिख करके सुशील संस्कारवान बन गईं। माता पिता ने अपने जीवन का जो स्वत्व था, जो उनके पास था, सब लगाया, बच्चियों को सुसंस्कारवान पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दिया। शादी के लिए पिता जगह जगह मारे फिरते, परंतु विवाह की बात न बनती। जिसके पास जाते दहेज की इतनी मोटी रकम मांगी जाती कि पिताजी हिम्मत ही ना कर पाते। शाम को फिर लौट कर आते हताश निराश। बच्चियां देखती कि पिता प्रतिदिन दुखी होकर लौटते हैं। ऐसा वर्ष दर वर्ष ऐसा क्रम चलता रहा। बच्चियों से अपने पिता और मां की पीड़ा देखी नहीं गई। मां और पिता जब कभी बात करते तो उसी दुख में डूबे रहते कि बच्चियां जवान हो गई हैं, इनका विवाह नहीं हो पा रहा है, इतना पैसा नहीं है कि दहेज में दे पाऊं, क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी पिता कहता कि ऐसा मन करता है कि सबको जहर खिला दूं और मैं भी जहर खा के मर जाऊं। बच्चियों ने यह बात सुनी कि पिता का दर्द जो है, हमारी विवाह की समस्या पिता का मुख्य कारण है। और आपको जानकर हैरानी होगी, एक दिन तीनों बच्चियों ने
पंखे पे लटक गई। एक साथ 3 बच्चियों ने गले में फांसी लगाकर पंखे पर अपने जीवन की आहुति दे दी। जब ये खबर पेपर में गुरुजी ने पढ़ी, गुरुदेव ने, कहते हैं गुरुदेव उस रात्रि भर विश्राम नहीं कर पाए, सो नहीं पाए, रोते रहे और एक शब्द कहा। जब कभी भी ऐसी घटना घटती तो वो एक ही बात कहते थे, जीजी को शैलू बोलते थे। कहते थे कि एक शैलू और चली गई। आप विचार कर सकते हैं कि हर मरने वाली, दहेज की बलिवेदी पर चढ़ने वाली उस बच्ची के भीतर गुरुजी अपनी पुत्री का रूप देखते थे। ये थी वो वेदना जिसने उनको एक महान कार्य आंदोलन प्रारंभ करने के लिए कहा होगा। बहनों, मैं आपसे सुबह भी बात कर रहा था, अगर आप नारी की गौरव गरिमा की बात करें तो प्राचीन भारत बहुत समृद्ध था। अथर्ववेद का पहला मंत्र है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप। अथर्ववेद का पहला मंत्र स्त्री की वंदना से शुरू होता है, शन्नो देवी रविष्टया। प्रथम मंत्र है अथर्ववेद का। मंत्र वंदना करता है कि हम उस महाशक्ति, आदिशक्ति, जगत जननी की वंदना करते हैं। यहां से हमारा वेद प्रारंभ हो रहा है, अथर्ववेद, जो हमारी भारतीय जीवन की आचार संहिता है, जिसमें कृषि, राजनीति, उद्योग, व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा सब कुछ समाया है। उस वेद का पहला मंत्र स्त्री की वंदना से है। मैंने सुबह भी आपसे कहा था कि वेद मंत्रों की दृष्टा हमारी बहनें, बहुत बहनें रही हैं, स्त्रियां रही हैं। वो ब्रह्मवादिनी कहलाई। प्राचीन काल बहुत गौरवशाली रहा। बहनों का जीवन बहुत, अतीत हमारा बहुत ही गौरव से भरा रहा। बड़े बड़े कार्य बहनों ने किए, और ना सिर्फ तब किए, वरन तब से लेकर अब तक आप विचार करोगे तो आपको ढेर सारी बहनें मिलेंगी, महिलाएं, नारियां मिलेंगी जिनने अद्भुत कार्य किए। परम पूज्य गुरुदेव ने वांग्मय जैसा लिखा, नारियों की वंदना करते हुए। वो देश की महान नारियां, विश्व की महान नारियां, जिनने नारी जगत को, नारी शक्ति को, नारी जाति को एक ऊंचे स्थान तक पहुंचाया। चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे शासन संचालन का क्षेत्र हो। आप सबने सुना होगा अहिल्याबाई का नाम। अहिल्याबाई, जब उनके पति का देहावसान हो गया, अहिल्याबाई ने राज्य का शासन संभाला। इंदौर का राज परिवार, और अहिल्याबाई ने संपूर्ण देश में इतने ढेर सारे संस्थान बनाए। आज आप कहीं भी जाइए देश के किसी भी तीर्थ पर, अहिल्याबाई का एक धर्मशाला जरूर मिलेगी। बड़े बड़े मंदिरों का पुनरुत्थान कराया, यहां तक कि भगवान काशी के भगवान विश्वनाथ का मंदिर आप जाएं, वहां पर उनका निर्माण किया है। जितने हमारे शिवलिंग थे, जितने हमारे ज्योतिर्लिंग थे, वहां के मंदिरों का निर्माण कराया। यहां तक कि हम रामेश्वरम में गए तो वहां देखा हमने, अहिल्याबाई ने उसका जीर्णोद्धार कराया था। आप कल्पना कर सकते हैं एक नारी की, जो इतनी पवित्र नारी थी कि उसने धर्म क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में, शासन के क्षेत्र में एक अद्भुत कीर्तिमान स्थापित किया था। भाइयों बहनों, यह देश ऐसी नारियों का देश रहा है। और यह नहीं कि यह कोई पुरानी बात थी, यह परंपरा आज तक अनवरत जारी है। वर्तमान में भी आपको ढेर सारी ऐसी नारियां, स्त्रियां मिलेंगी जिनने अपने अपने क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। शिक्षा जगत में, विज्ञान के जगत में आप सब नित्य नियमित रूप से पढ़ती हैं। अभी हम देखते हैं सुनीता विलियम का नाम हमारी बच्चियां बहुत जानती हैं। आप जानते हैं जो बहुत बड़ी धावक हुई, उसका नाम आप जानते हैं। आप टेसी थॉमस का नाम जानते हैं, जिसने इसरो में रह करके आज वो मिसाइल लेडी के नाम से जानी जाती है। तो ऐसा नहीं कि प्राचीन भारतीय गौरवशाली था, अभी भी जो समस्याएं खड़ी हुई वो मध्यकाल के दौरान थी। आप देखेंगे मध्यकाल के संकट को तो बड़ी विचित्र बात दिखाई देती है। 2 अलग तरह के संविधान बने, 2 अलग तरह की संहिताएं बनाई गई, स्त्रियों के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग। पुरुष एक से अनेक व्यवहार कर सकता था, एक से अनेक स्त्रियों के साथ संबंध रखता था। स्त्री के लिए पतिव्रत धर्म की मर्यादा थी, परंतु पुरुष के लिए पत्नीव्रत धर्म का कोई उल्लेख नहीं था। आचार विचार में पुरुष ये काम करेगा, स्त्री ये काम करेगी, ऐसे नियम, मर्यादाएं, संहिताओं का निर्माण किया गया
कि एक बिल्कुल सीधी सीधी लाइन अलग अलग दिखाई दी और धीरे धीरे अवनति के मार्ग पर चलते चलते स्त्री देवी से सिंहासन से उतरकर कामनी, रमणी, भोग्या, अबला के नाम से जानी जाने लगी। लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये कुछ कर नहीं सकती, इसलिए मनुष्य का, पुरुष का आश्रय जरूरी है, और अपने आश्रय में उसको रखने के इस बहाने, इस तरह की भावना के बहाने उन्होंने स्त्री को अपने कब्जे में कर लिया। उसका सारा जीवन परावलंबी हो गया, कोई काम अपने निर्णय से नहीं कर पाती। शिक्षा के क्षेत्र में उसको अयोग्य सिद्ध कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस अंधकार युग में क्या क्या हुआ। पुरानी बात, यवनों की बात कहें तो जब यवन हमारे देश में आए तो उन्होंने स्त्री को सौंदर्य की, भोग की वस्तु बनाया। और हमारे यहां जो गुरुजी लिखते हैं कि ये जो जेवर का प्रचलन है ना, ये कान के और गले के और हाथ के और फलाने फूल और ये ढिमके, ये जो जेवर का प्रचलन है ये यवनों की देन है हमारे यहां। यवनों ने स्त्री का श्रृंगार करना सिखाया, 16 श्रृंगार करे स्त्री, क्योंकि उसके लिए वो रमणीय थी, वो कमनीय थी, वो उनकी कामेच्छा पूर्ति करने की एक वस्तु मात्र थी। उनने ये प्रयोग किए और एक नया स्वरूप स्त्री का रूप दे दिया। स्त्री भी अपने सोने के हार पहन करके, हाथ में सोने के कंगन पहन करके इस सोने के कंगनों में दबी रह गई। उसने स्वयं ही दासता स्वीकार कर ली और अपने को वैसा ही प्रदर्शित करने लगी। फिर हमारे यहां यूरोप का, फिर हमारे यहां मुगलों का समय आया, इस्लाम आया। इस्लाम ने भी कुछ इसी तरह की बात करी। वहां स्त्री को कोई भगवान का दर्जा नहीं, स्त्री में कोई आत्मा नहीं है। स्त्री उपभोग की वस्तु है, उपयोग की वस्तु है। जितना मर्जी हो उसका उपयोग करो, बस संतान उत्पादन के लिए है वो। इसके अलावा और कोई बात स्त्री के विषय में नहीं रखी गई। उसको पर्दे में रखो, उसको कोई चीज की अनुमति प्रदान मत करो, उसको संपत्ति में भागीदार मत बनाओ। इस तरह से इस्लाम ने स्त्री का फिर हनन किया और हमारे यहां घूंघट की प्रथा हमारे यहां आ गई। स्त्री को घर की 4 दीवारी में बंद कर दिया गया। अंग्रेज आए, 200 वर्ष रहे। अंग्रेजों के यहां एक परंपरा थी, अंग्रेजों की संस्कृति थी कि वहां स्त्री को वस्तु माना जाता है। और एक घोषणा की वहां का जो विचारक था अरस्तु, उस अरिस्टोटल ने एक बात रखी, उसने कहा स्त्रियों में आत्मा नहीं होती। उसने एक नई घोषणा कर दी, उसने कहा स्त्रियों में आत्मा नहीं होती। इसलिए आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में अंग्रेजों का शासन रहा। 1950 तक हमारे यहां स्त्रियों को कोर्ट में गवाही देने का अधिकार नहीं था। कोई स्त्री किसी कोर्ट के मुकदमे में, कोर्ट में जज के सामने गवाही नहीं दे सकती थी। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मा नहीं होती, इसलिए वो झूठ बोलेगी। आप कल्पना कर सकते हैं। शिक्षा की तो बात छोड़िए, हमारे यहां कहा गया कि यहां पे स्त्रियों को जिंदा जलाया जाता है सती प्रथा के रूप में। एक बड़ा भ्रम फैलाया गया और इसके लिए हमारे यहां आंदोलन शुरू हुए। विधवा विवाह के आंदोलन से लेकर बहुत सारे आंदोलन शुरू किए। यह फैला दिया गया कि हमारे यहां स्त्रियों को जला दिया जाता है। भाइयों बहनों, सती प्रथा को गलत तरीके से प्रचारित कर दिया। सती प्रथा क्या थी, थोड़ा सा विचार बताऊंगा मैं आपको। हमारे यहां सती प्रथा में सती मानी जाती थी और सती को बहुत सम्मान था। वो देवियां थी साक्षात। क्रम क्या था, अगर स्त्री विधवा हो गई तो विधवा स्त्री के लिए एक अनुशासन बना हुआ था कि वो अब अपने जीवन को तपस्या में बनाएगी। इसलिए स्त्री मंदिर चली जाती थी और मंदिर में अपना स्थान बनाती थी, तपस्या करती थी, पूजनीय वंदनीय होकर के अपना जीवन व्यतीत करती थी। यह था सती प्रथा का स्वरूप। पर अंग्रेजों ने प्रचारित किया कि जलाया जाता है, इसलिए नियम कायदे कानून बनाए गए। हम हिंदुस्तानियों को समझा दिया गया कि हम लोग स्त्री की अवमानना करने वाले लोग हैं, इसलिए अंग्रेजों ने आकर के कहा नहीं, स्त्रियों के लिए हम कानून बनाएंगे और स्त्रियों को बराबर का अधिकार देंगे। कभी विचार करते, उनके यहां तो भाव ही नहीं था। स्त्री कोई मनुष्य ही नहीं थी, वस्तु थी, उसमें आत्मा नहीं थी। ऐसे अनेक षड्यंत्र 1000 वर्ष के अंधकार युग में चले। जो सुधारक आए उनने भी नई नई बातें स्त्रियों के लिए कहीं। और स्त्री समाज का आधा अंग, अर्धनारी नटेश्वर भगवान शिव का इस समाज का स्वरूप था, जो भगवान शिव के रूप में दिखाई देता था, जो कल्याणकारी था। वो आधा अंग पक्षाघात हो गया, लकवा पड़ गया, आधा अंग अलग हो गया।
और पीड़ित पतित होकर के गाड़ी का एक चक्का पंचर हो गया। समाज की गाड़ी कैसे चले? गुरुदेव ने जब इस क्रम को देखा तो उन्होंने कहा, अगर ये समाज का आधा भाग विक्षिप्त रहा, लकवाग्रस्त रहा, तो ये समाज रूपी शरीर काम नहीं कर सकता। इसलिए स्त्री के जागरण की आवश्यकता है, स्त्री की जागृति की आवश्यकता है। और महिला जागृति अभियान का शंखनाद किया गया। जो स्त्रियां कभी पूजा कर्म में साथ में नहीं बैठती थी, मैंने आपसे सुबह भी निवेदन किया, आप जरा विचार करें। दूसरे क्षेत्रों की बात नहीं करता मैं, बहुत विकास हुए, स्त्रियों ने अपने तरह के अपने रास्ते चुने, परंतु जो सर्वोत्कृष्ट बात हो सकती थी समाज सुधार की, स्त्रियों की जागृति की, वो वंदनीय माता जी ने करके दिखाई। कि जो मां कभी पूजा पाठ में वेद मंत्र पढ़ती तो पंडित कहते थे, अरे ये शूद्रा है, इसको वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये वेद का स्पर्श नहीं कर सकती, अपवित्र हो जाएगा, ये अछूत है, ये शूद्रा रहती है, ये अस्वच्छ रहती है, इसलिए ये मंत्र का पाठ नहीं कर सकती। इसीलिए गायत्री मंत्र पढ़ने पर बंदिश लगी हुई थी। आप कल्पना करें उस युग की, जहां स्त्री को मंत्र बोलने का अधिकार नहीं था, वेद को स्पर्श करने का अधिकार नहीं था, यज्ञ आदि संस्कारों में उसको साथ बैठने का अधिकार नहीं मिल रहा था। उस स्त्री को कब पता नहीं चला कि वो आज अश्वमेध के सिंहासन पर ब्रह्मवादिनी बनकर बैठी हुई है। ये वंदनीय माता जी का प्रयास है। बहनों, गायत्री परिवार के जितने कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों में पुरुषों की तुलना में बहनों की भागीदारी लगभग 1.5 गुनी है। ये परिवर्तन पता नहीं चला कब हो गया। तो बहनों, ये था महिला जागृति अभियान का शंखनाद। अब ये जागृति है क्या? कौन जागृत है और कौन सुप्त अवस्था में है? बहन ऐसा अगर ये बात कहो, किसी से नाराज हो जाती कि महिला जागृति अभियान आप क्यों चला रहे हैं, हम क्या कोई सोए हुए हैं? तो मैं आपको छोटा सा विचार करने को कहता हूं कि सोया हुआ जागृत या निद्रावस्था में कौन? जैसे आप घर में बैठे हो, घर में आप बिस्तर पर सोए हुए हैं और आपके सिर के ऊपर नाग देवता फन फैला के बैठ जाए। आपके सिर के ऊपर नाग देवता बिल्कुल फन फैला रहा है, आप सोए हुए हैं गहरी नींद में। बताइए आप क्या करेंगे? कुछ करेंगे? सो रहे हैं आप, पता नहीं वो नाग देवता की कृपा है कि उनको डस लें या वो अपने घर से बाहर निकल जाएं। आप तो सोए हुए हैं, आपको पता नहीं है कि नाग है। पर अगर आप जाग रहे हो तो अगर नाग देवता आपके बिस्तर के पास आएंगे और जैसे पहली बार फुफकार लगाएंगे तो आप बिस्तर से कूद करके खड़े हो जाएंगे और दरवाजे की ओर भागेंगी, जोर से चिल्लाएंगी, सांप 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 सांप। पिताजी, अम्मा जी और भी भाई सब लोग आकर के देखेंगे, अरे सांप आ गया। क्यों? क्योंकि आप जागे हुए थे, आप जागे हुए हैं। जैसे ही आप जागी, आप सांप से बचने की कोशिश की आपने। ये बड़ी विपत्ति है, ये जीवन मरण का संकट उत्पन्न कर सकता है, इसलिए जीवन को इससे बचाओ। भाग खड़े हुई। परंतु भाइयों, ये तो 2 स्टेप हो गई, एक और तीसरी स्टेप है। तीसरी स्टेप है जीवंत होने की। जीवंत कौन? जीवंत समाधान खोजता है, समस्याओं के निराकरण के लिए कदम बढ़ाता है, साहस जुटाता है, साधन जुटाता है और सांप को भगाने की कोशिश करता है। अगर आप जीवंत हैं तो आप एक लाठी लेके आएंगी और सांप को बाहर भगाएंगी। भागेगा तो ठीक, नहीं तो 2 लाठियां मारेंगे और सांप का राम नाम सत्य कर देंगे, क्योंकि आप अब जीवंत हैं। तो जागृति, सुसुप्तावस्था, जागृति और जीवंतता, ये 3 का एक मैंने आपको व्यवहारिक उदाहरण बताया। अब आप जरा विचार करें कि कौन सोया है, कौन जग रहा है। ये सांप तो एक उदाहरण है, पर यह गंदगी जो देश भर में फैली है, ये किसी सांप से कम नहीं। ये दहेज जो देश भर में फैला है, ये किसी सांप से कम नहीं। ये भ्रूण हत्या जो देश में फैली है, किसी सांप से कम नहीं। ये भ्रष्टाचार जो देश में फैला है, किसी नाग से कम नहीं है। ये आतंक जो पूरे देश में फैला हुआ है, ये किसी नाग देवता से कम नहीं। ऐसी अनेक समस्याएं हमारे इर्द गिर्द हैं जो रात दिन हमको डस रही हैं, परंतु हम अभागे सोए हुए हैं, इसलिए समस्याएं दिखती नहीं है। जागृत वो जिसे समस्याएं दिखें, जीवंत वो जो समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाए। इसलिए बहनों, आप देख लें खुद ही, आपका शोषण हो रहा है,
घर में आप सोई हुई, आपने स्वीकार कर लिया, स्त्री के लिए तो साहब यही नियुक्त है। अब वो तो लड़की है ना, उसको तो ऐसा सहना ही पड़ेगा ना। ये कौन सी अवस्था है? ये सुप्त अवस्था है, सुषुप्त अवस्था है। आप सोई हुई हैं, अपने अधिकारों के प्रति आपको सचेतन के प्रति सही है। आपसे कह दिया कि नहीं ये तो लड़की है, कहने से क्या फायदा? अपने घर में चौका चूर दिया, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, आपने मान लिया। ये जो परिस्थिति से, समस्या से समझौता कर लेना ही सुषुप्त अवस्था है। अगर जागृत होती तो नहीं कहती कि नहीं मेरा भी स्वतंत्र जीवन है और स्वतंत्र जीवन के नाते मुझे भी पढ़ने का अधिकार है, मैं किसी बिकाऊ के हाथ में नहीं जाऊंगी। चुपचाप हम चले जाते हैं। उसने कहा दहेज मांग रहा है और लड़की भीतर बैठ के सुन रही है, पिताजी रो रहा है, कर्ज लेकर के, अपनी जमीन जायदाद बेच करके, कर्ज लेकर के और दहेज की राशि जुटा रहा है, आप मौन बैठी हैं। बहनों, यदि 1 वर्ष के लिए हमारी बहनें यह संकल्प ले लें कि हम किसी दहेज वाले के घर नहीं जाएंगी, किसी खरीदार के हाथों नहीं बिकेंगी, उसी दिन आदमी की नाक में नकेल डल जाएगी। 1 वर्ष संकल्प लेने की आवश्यकता है। गुरुजी कहती थे कि बेटियों 1 वर्ष तय कर लो कि किसी लालची आदमी के घर नहीं जाओगी, विवाह नहीं करोगी, कि अकल ठिकाने आ जाएगी। आपको बता दूं मैं, इस समय बहुत खतरनाक स्थिति चल रही है। पिछले दिनों राजस्थान में एक बड़ी दर्दनाक घटना बताता हूं मैं, क्या घट रहा है समाज में, कौन घटित किस तरह शत्रु बनी हुई है नारी नारी की, इससे बड़ा कोई उदाहरण आज तक नहीं देखा। एक क्षेत्र है बाड़मेर, जिला है राजस्थान का, वहां जाने का अवसर मिला। एक गांव में गए, गांव में पूछा भाई, गांव में बड़ी विचित्र स्थिति, जो भी आदमी मिलता वो अविवाहित था। लड़के 50 साल के हो गए, लड़के हैं अभी। क्यों साहब बच्चे? कहने साहब नहीं शादी। अच्छा, और भैया तुम्हारे यहां बहु और कोई बात, तुम्हारी लड़कियां? कहने साहब यहां 40 आती नहीं आई मैं, क्योंकि उस गांव में कोई लड़की नाम की चीज थी नहीं। एक प्रथा चलती दूध पिलाना, उस गांव में दूध पिलाने की प्रथा थी। उस जिले में एक जाति है, नाम नहीं लूंगा है, एक जाति विशेष है, उस जाति विशेष में दूध पिलाने की प्रथा है। क्या है दूध पिलाने की प्रथा? स्त्री को, लड़की को, अभी तक तो आपने सुना होगा कि भ्रूण हत्या होती, पर मैं आपको ऐसा जघन्य अपराध बताता हूं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस क्षेत्र में, उस जाति के घर में अगर कोई कन्या का जन्म हुआ, जैसे ही कन्या ने जन्म लिया, मां के गर्भ से उदर से बाहर आई, वही मां जिसने 9 महीने उसको अपने पेट में पाल कर रखा था, प्रतिपल उसके जन्म का इंतजार कर रही थी, वही मां उसको उठा के देखती है, लड़की है कि लड़का है। अगर लड़का है तो खुशी, लड़की है तो वही मां अपने पड़ोस में एक रेत की पोटली बांध कर रखती थी कपड़े में। लड़की के मुंह पर, नवजात कन्या के मुंह पर वो रेत की पोटली वही मां रख देती थी, और एक क्षण में, 30 सेकंड में उस नवजात कन्या की तुरंत हत्या हो जाती। भाई बहनों, ये इसी 21वीं शताब्दी की घटना बता रहा हूं मैं आपको, साल भर पहले की। ये इसी 21वीं शताब्दी में स्त्री जाति को जन्म लेते ही मार डालने की प्रथा चल रही है देश में। हमने उन बहनों से पूछा, जो महिलाएं बैठी थी, कि कौन ने कितना दूध पिलाया है। आपकी उनकी निर्लज्जता की आपको सीमा नहीं लगेगी। ऐसे घूंघट में से मुस्कुरा के बहनें कोई 1 उंगली, कोई 2 उंगली, कोई 3 उंगली, कोई 4-4 उंगलियां उठा रही थी कि मैंने 4 लड़कियों को दूध पिलाया है। मां, मैं तेरे से कोई शिकायत नहीं करूंगी। हे मां, मैं जूठा खा के जीवन बिता लूंगी। मां, मैं तेरी सेवा करूंगी, तेरे घर का आंगन बुहारूंगी। मां, मैं तेरे घर का फूल बनकर के सुगंध फैलाऊंगी। हे मां, मुझे मत मार। पर वो अभागिन मां, जो नारी ही नारी का दुश्मन बनी हुई है, जिसने अपने भीतर की मनुष्यता खो दी है, जिसने नारीत्व खो दिया है, वो उसको गर्भ में ही मार डालती है। स्त्री ही स्त्री की दुश्मन बन गई है। बहनों, बड़े संकट है। गर्भ से निकल भी आए तो मैंने आपको बताया दूध पिला रहे हैं, और बड़ी हो जाए तो घर में 2 दर्जे का व्यवहार है। अभी मैं रास्ते में, आज मैं ट्रेन में आ रहा था सुबह, एक परिवार ट्रेवल कर रहा था जामनगर का, 2 बच्चियां और एक छोटा बच्चा। लड़के के इंतजार में दूसरी बच्ची हुई और तीसरा बच्चा हुआ, पति पत्नी दोनों ही, और वो बेटा। मैं व्यवहार देख रहा हूं उनका, बाप और मां दोनों मिलकर के हर बुरी से बुरी आदत बच्चे के लिए सपोर्ट कर रहे और दोनों बच्चियों को डांटते।
कुरकुरे वाला आया, चिप्स वाला आया, उनने खरीद करके बच्चे को दे दिया। बच्चे ने फाड़ा और कुरकुरे खाने लगा। दोनों बच्चियां बैठी टुकुर मुकुर देख रही हैं, पर वो लड़कियां हैं, उनको भला चिप्स खाने का अधिकार किसने दिया है? उसने कहा मुझे सोना है, बर्थ पे अकेला सो गया। दो बहनें एक तरफ ऐसे कोने में बैठ करके धूप में बैठी बच्ची खिड़की के किनारे सोने की कोशिश कर रही और लड़का पूरा सोया हुआ है। वो पिताजी कह रहा है तू उधर जा, ऊपर जा, ऊपर चढ़ जा, उसको सोने दे। मैंने उस भाई से कहा, मैंने कहा भैया ये बेटे और बेटी में इतना भेद करते हो? ये बाबू जो करे वो तुमको स्वीकार है, यही सिखा रहे हो? 21वीं शताब्दी में तुमने इसको जन्म दिया है, ये बच्चे को अभी से खराब कर रहे हो इसका माथा। ये सोचता है कि मैं लड़का हूं इसलिए मेरे पास अधिकार है, और ये बहन में लड़की है इसलिए अधिकार नहीं है। तो बोले नहीं नहीं भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु उसका पूरा आचरण लड़की के प्रति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। मुझे भी बहुत अंतर से पीड़ा हुई। मैंने उस बच्चे को अपने पास बिठाया गोद में। मैंने उससे पूछा बेटे गायत्री मंत्र जानते हो? बोला नहीं। मैंने उसको गायत्री मंत्र बोला, उसको सिखाया, बोला कि ये गायत्री मंत्र जपा करे और तुम्हारा गायत्री मंत्र तब सफल होगा। मैंने कहा बेटा ये गायत्री माता है, ये तुम्हारी दो बहनें हैं, तुम कभी भी कुछ खाने को पिताजी दें तो इसमें से सबसे पहले अपनी बहन को भोग लगाना, बहन को खिलाना, तुम्हारे लिए गायत्री मंत्र सिद्ध हो जाएगा, तुमको बुद्धि भी प्रदान करेगा और तुम्हारा जीवन बदल देगा। भाइयों बहनों ये यथार्थ मैं को आज का सत्य बता रहा हूं, ये स्थिति है। पूज्य गुरुवर ने नारा दिया, वंदनीय माता जी ने कहा दुनिया में इसके पूर्व किसी ने नारा नहीं दिया। लोगों ने कहा संघर्ष करो, पुरुषों ने तुमको सताया है, स्त्रियों तुम पुरुषों को सताओ, तुम पुरुष बन जाओ। जागृति का मतलब यह था, महिला जागरण का मतलब था तुम पुरुष बन जाओ, पुरुष जैसी ड्रेस पहनो, पुरुष जैसे बाल बनाओ, जैसा पुरुष करता है वैसे करो, वो सब काम करो जो आदमी करता है। अरे भाई भगवान ने ही भेद बनाया है, उसे कौन मिटा सकता है? एक प्रतिमूर्ति है संवेदना की, करुणा की, ममता की, दया की, क्षमा की, धैर्य की, शक्ति की, साहस की, और दूसरा व्यक्ति है अलग, पुरुष अलग है। इन दोनों में कोई मेल नहीं है, अलग अलग हैं, दो स्वतंत्र सत्ताएं हैं, एक दूसरे की पूरक हैं। वो पुरुषार्थ का प्रतीक है, ये श्रद्धा के प्रतीक है, ये संवेदना के प्रतीक है, वो साहस का प्रतीक है। तो साहस और संवेदना, पुरुषार्थ और प्रेम मिलेगा तो बात बनेगी ना। परंतु हमने संघर्ष किया और पश्चिम से एक दिशा आई, हमारे देश में आंदोलन खड़े हुए स्त्रियों को पुरुष बनाने के। अभी भी आप जाओ किसी महिला सुधार गृह में या महिला आंदोलन वालों के यहां, तो वो यही सिखा रहे हैं कि तुम तो बदला लो, फोन करो भी हम 2 मिनट में तुम्हारे पति को जेल की हवा खिलवाएंगे। पुरुष बनाने की योजना स्त्री को एकदम विचारहीन, भावहीन, सिद्धांतहीन, विज्ञान के विपरीत